अगर आप लोग 5 अलग-अलग स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हो, हर दिन रूल तोड़ रहे हो और हर दिन आपका जो टाइम फ्रेम है वो अलग-अलग यूज़ हो रहा है, तो प्रॉब्लम मार्केट के अंदर नहीं है, प्रॉब्लम है आपकी ट्रेडिंग के अंदर सिंप्लिसिटी की कमी। आज की इस वीडियो के थ्रू आपको मैं ट्रेडिंग का एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगा जो कि हर एक बिगिनर इग्नोर करता है, लेकिन हर एक प्रोफेशनल ट्रेडर उस सीक्रेट को फॉलो करता है। आज का वीडियो आपको कोई स्ट्रेटजी नहीं सिखाएगा, लेकिन आज का वीडियो आपको ये जरूर सिखाएगा कि किसी भी स्ट्रेटजी को कैसे फॉलो किया जाता है। तो अगर आप लोग लॉस में हो, कंफ्यूज हो या एक महीना प्रॉफिट उसके बाद अगेन लॉस में जा चुके हो, आज का वीडियो आपको ये सिखाएगा कि किस तरीके से मार्केट के अंदर कंसिस्टेंसी मेंटेन की जाती है। एंड फॉर दोज हु डोंट नो अबाउट मी, माय नेम इज दिनेश केरोला एंड यू नो मी एज स्टॉक बंडर। मैं मार्केट के अंदर 2020 से काम कर रहा हूँ। मैंने एक लॉसेस का फेज देखा है, मैंने लॉसेस को कवर अप करके प्रॉफिटेबल जर्नी अपनी मेंटेन की है। एंड इस ट्रेडिंग जर्नी के अंदर मैंने हर एक वो फेजेस देखे हैं मार्केट के, जो एक ट्रेडर को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, चाहे फियर का हो, ग्रीड का हो, पैनिक हो, मार्केट क्रैश हो। एंड मैं हर एक बिगिनर के द्वारा की गई गलतियों को जानता हूँ, इसीलिए मैं आप लोग के साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग सेम मिस्टेक्स मार्केट के अंदर रिपीट ना करो। वेल, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबा दो, क्योंकि मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग सीरीज आप लोगों के लिए स्टार्ट की है, जिसके अंदर मैं आपको अपना ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ ताकि आप एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडर का माइंडसेट बिल्डअप कर सको। तो अगर आप लोग सब्सक्राइब के बटन को दबा दोगे तो आपको इमीडिएट नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसे मेरा नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा। तो इसीलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो जैसी ड्रॉप होता है उसका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएट आ जाए और आपसे वो वीडियो मिस आउट ना हो जाए। और खासकर वो लोग जो बिगिनर है उनके लिए तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले बात करते हैं बिगिनर्स की सबसे बड़ी गलती। देखो, बिगिनर का सिंपल सा लॉजिक है, जितनी ज़्यादा चीज़ें देखेंगे, जितनी ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे, उतना अच्छा हमारा ट्रेडिंग हो जाएगा, यानी कि उतना अच्छे हम ट्रेड्स करने लग जाएंगे। और यही सोचकर बिगिनर पता है क्या करता है, हर दिन अलग अलग स्ट्रेटजी फॉलो करता है, यानी कि 4 से 5 उसके पास स्ट्रेटजीज होंगी, 4 से 5 उसके बाद इंडिकेटर्स होंगे, मल्टीपल टाइम फ्रेम वो ट्रेड करेगा और टेलीग्राम टिप्स को ब्लाइंडली फॉलो करेगा। लेकिन रियलिटी बिल्कुल अपोजिट है। जितना आप ट्रेडिंग के अंदर क्लियरिटी रखोगे, जितना आपकी ट्रेडिंग में क्लियरिटी होगी, उतना इंपॉर्टेंट रहेगा, उतना सही रहेगा आप लोगों के लिए, रेदर देन कि आप क्वांटिटी के पीछे जाओ, चाहे क्वांटिटी आपके इंडिकेटर्स के बेसिस पे हो, चाहे वो क्वांटिटी आपकी पोजीशन साइजिंग के बेसिस पे। अब बात करते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर की थिंकिंग की। देखो, प्रोफेशनल ट्रेडर का थिंकिंग या प्रोफेशनल ट्रेडर का ट्रेड करने का तरीका बहुत ही सिंपल होता है। उनका स्ट्रेटजी सेम होता है, उनका इंडिकेटर सेम होता है, उनका टाइम फ्रेम सेम होता है, उनके रूल्स सेम होते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर की ट्रेडिंग बिल्कुल बोरिंग होती है। अगर आप किसी भी प्रोफेशनल ट्रेडर के साथ बैठ जाओगे, आई एम श्योर आप 1-2 दिन से ज़्यादा उसके साथ बैठ ही नहीं पाओगे, क्योंकि उसकी ट्रेडिंग में इतनी बोरियत होती है कि भाई वो सिर्फ वेट करेगा, वो सिर्फ अपने सेटअप बनने का वेट करेगा। जब तक उसका सेटअप बनेगा नहीं तब तक वो ट्रेड नहीं डालेगा। लेकिन आपको चाहिए एक्साइटमेंट, और एक्साइटमेंट के लिए आप अननेसेसरी ट्रेड्स डालते हो ताकि आपको ट्रेडिंग में मज़ा आ सके। बट एक प्रोफेशनल ट्रेडर को ट्रेडिंग में कभी भी मज़ा नहीं आता है, वो सिर्फ इंजॉय करता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। और इन्हीं रीजंस की वजह से प्रोफेशनल ट्रेडर की जो ट्रेडिंग होती है वो कंसिस्टेंट होती है। देखो, प्रोफेशनल ट्रेडर को मार्केट समझ में आता है। वो पता है क्यों आता है? क्योंकि वो मार्केट को डेली एक ही तरीके से देखता है, वो एक ही स्ट्रेटजी, एक ही सेटअप के बेसिस पे देखता है, इसीलिए वो मार्केट को बहुत ईजिली समझ पाता है। लेकिन हम एज अ बिगिनर ट्रेडर डेली मार्केट को अलग तरीके से देखने की कोशिश करते हैं, डेली मार्केट को अलग तरीके से क्रैक करने की कोशिश करते हैं, और एट द एंड ऑफ द मंथ, ईयर हम लॉस में बैठ जाते हैं। अब आते हैं इस वीडियो के मेन मुद्दे पे, 1 स्ट्रेटजी, 1 टाइम फ्रेम, 1 रूल। सबसे पहले बात करेंगे एक स्ट्रेटजी, यानी कि एक स्ट्रेटजी ही हमें क्यों फॉलो करनी चाहिए। एक स्ट्रेटजी का मतलब होता है मार्केट के अंदर एक ही तरीके से ट्रेड करना, और हर एक सेटअप के पीछे एक लॉजिक होता है। लेकिन अगर आप डेली अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज कर दोगे, अपने ट्रेड सेटअप्स को चेंज कर दोगे, तो आप कभी ये समझ ही नहीं पाओगे कि एग्जैक्टली गलत हो क्या रहा है। और जब आप समझ ही नहीं पाओगे कि भाई गलत हो क्या रहा है, तो आप उसको इंप्रूव कैसे करोगे। इसीलिए एक स्ट्रेटजी फॉलो करो एंड उस स्ट्रेटजी को एटलीस्ट 100 ट्रेड दो, यानी कि 100 ट्रेड जब आप दोगे ना, तब आपको रियलिटी समझ में आएगी कि एग्जैक्टली इस स्ट्रेटजी में मेरे को करना क्या है, इस स्ट्रेटजी में क्वांटिटी कितनी डालनी है, कब स्ट्रेटजी काम करती है, कब एक स्ट्रेटजी काम नहीं करती है, कब मुझे वेट करना है, कब मुझे एंट्री करना है, कब मुझे क्वांटिटी ज़्यादा डालनी है, कब मुझे क्वांटिटी कम डालनी है। यानी कि जब आप एक ही स्ट्रेटजी के पीछे 100 ट्रेड करते हो ना, तब आपको स्ट्रेटजी के पीछे का रियल ट्रूथ समझ में आता है। अब बात करते हैं 1 टाइम फ्रेम की, कि 1 टाइम फ्रेम हमको क्यों चाहिए। देखो, टाइम फ्रेम ही सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है एक ट्रेडर का। अब समझो, आपको 4 आवर टाइम फ्रेम में बुलिश स्ट्रक्चर दिखा, 1 आवर टाइम फ्रेम में आपको रेंज दिखी, जैसे ही आप 15 मिनट में आते हो तो आपको बेयरिश स्ट्रक्चर दिख गया। अब जब आपने तीनों टाइम फ्रेम में देखा, तो तीनों टाइम फ्रेम आपको अलग अलग चीज़ें दिखा रही है। जब तीनों टाइम फ्रेम अलग अलग चीज़ें दिखा रही है, तो सिंपल सी बात है, आपके अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, क्योंकि आपको एक डिसीजन बनाना है, अपने ट्रेड में पैसा डालना है। और जब ऑलरेडी एंट्री करने से पहले कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है, तो जब आप एंट्री करोगे ना, तो जैसे ही ट्रेड आपके एंगेज में जाएगा,
आपको लगेगा कि यार स्टॉप लॉस मार देगा, इसको क्लोज कर देता हूँ। जैसे ही थोड़ा प्रॉफिट में जाएगा आपको ऐसा लगेगा कि भाई कहीं घूम ना जाए, इसको भी क्लोज कर देता हूँ। जब भी ट्रेड के अंदर कन्फ्यूजन होता है ना, उसका एक मेजर रीज़न होता है मल्टीपल टाइम फ्रेम में चार्ट को देख के ट्रेड पंचअप करना। तो वन टाइम फ्रेम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रेडर अगर आपको कंसिस्टेंट रहना है तो। अपने लिए बेस्ट टाइम फ्रेम चूज करो, यानी कि अपने लिए टाइम फ्रेम की भी क्लियरिटी रखो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रोफेशनल हो, कोई भी काम करते हो, जॉब करते हो, तो थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम में जाओ ताकि आपको चार्ट को ज़्यादा ऑब्जर्व ना करना पड़े। लेकिन अगर आप लोग एक फुल टाइम ट्रेडर हो, यानी कि जिसके पास स्क्रीन टाइम है, जो चार्ट को देखता है, जिसके पास स्क्रीन रहती है और उसके पास पूरा टाइम है चार्ट को देखने के लिए, तो वो जो टाइम फ्रेम है लोअर टाइम फ्रेम में जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल 15 मिनट, 1 आवर। और एक चीज़ समझ लो, टाइम फ्रेम का मतलब होता है टाइम फ्रेम की क्लियरिटी इक्वल टू आपका ट्रेडिंग सेटअप का क्लियरिटी। ट्रेडिंग सेटअप क्लियर होगा तभी जब आपका टाइम फ्रेम क्लियर होगा। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पर, वो है रूल, यानी कि वन रूल। अब देखो, आपका स्ट्रेटजी, आपका टाइम फ्रेम सारा का सारा यूजलेस है जब तक आप रूल्स को प्रॉपरली फॉलो नहीं करते हो। रूल्स का सिंपल सा मतलब समझो, कब ट्रेड लेना है, कब ट्रेड नहीं लेना है, कब स्टॉप लॉस को बुक कर लेना है यानी कि एक्सेप्ट करना है, कब मेरे को टारगेट्स को बुक कर लेना है। अगर आपके ये कुछ रूल्स क्लियर हैं या पहले से डिसाइडेड है और आप डेली इन रूल्स को फॉलो करते हो, तो शायद आपकी ट्रेडिंग की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी हद तक इंप्रूव हो सकती है। देखो, मैक्सिमम ट्रेडर का लॉस करने का रीज़न पता है क्या है? उनके पास अच्छी स्ट्रेटजी तो है लेकिन वो रूल्स को फॉलो ही नहीं कर पाते। और जब रूल्स को फॉलो नहीं कर पाते तो आपकी स्ट्रेटजी कितनी अच्छी हो, टाइम फ्रेम कितना अच्छा हो, एनालिसिस कितना अच्छा हो, लेकिन आप खुद के रूल्स के साथ डिसिप्लिन नहीं है, तो एट द एंड आप लॉस में ही जाओगे। आपके लिए कोई भी 100% श्योर स्ट्रेटजी भी काम नहीं करेगी। इसीलिए अगर आपका एक रूल फॉलो हो जाएगा, यानी कि आप एक रूल फॉलो करने लग गए, वो भी कंसिस्टेंट, तो ट्रेडिंग का आधा गेम तो आप यहीं जीत जाओगे। नाउ लेट मी गिव यू अ क्विक रियलिटी चेक। देखो, आपको रोज ट्रेड्स नहीं चाहिए, आपको रोज पैसा नहीं चाहिए, आपको चाहिए कैपिटल की सेफ्टी, यानी कि आपका कैपिटल सेफ रहना चाहिए। माइंड की कामनेस, यानी कि आपका माइंड जो है काम रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए जब आप ट्रेड पंचअप करो। और एक ऐसा प्रोसेस जो कि रिपीटेबल हो, यानी कि जिसको आप डेली बेसिस पे फॉलो करो। क्योंकि एक बात को समझ लो, मार्केट आपको हर दिन अपॉर्चुनिटी देगा लेकिन एक ट्रेडर हर दिन ट्रेड करने के लिए रेडी नहीं होता। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसी गलतियां जो कि आपको आज ही बंद कर देनी चाहिए अगर आपको लॉन्गर टर्म में मार्केट के अंदर सस्टेन करना है, यानी कि लॉन्गर टर्म में आपको सर्वाइव करना है। सबसे पहला, कोई भी लॉस लगने के बाद स्ट्रेटजी चेंज करने की गलती। मैंने कई सारे ट्रेडर्स को देखा है, जैसे ही उनके लॉसेस लगते हैं, बैक टू बैक ऐसे चले गए, फॉर एग्जांपल मेरी ही कोई लूजिंग स्ट्रीक चलती है, तो मैं कभी भी पता है स्ट्रेटजीज को चेंज नहीं करता। लेकिन मैक्सिमम ट्रेडर स्ट्रेटजी पर डाउट करके 2-4 लॉस में या बैक टू बैक एसएल में सीधा स्ट्रेटजी को चेंज कर देते हैं और नई स्ट्रेटजी पे शिफ्ट हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। अगर आप एक स्ट्रेटजी पर नहीं टिकोगे तो आपको उस स्ट्रेटजी का पोटेंशियल, उस स्ट्रेटजी के ड्रॉबैक्स एंड उस स्ट्रेटजी के बारे में कुछ चीज़ें समझ में ही नहीं आएंगी। दूसरी गलती जो कि आपको आज ही बंद करनी, वो है यूट्यूब होपिंग। इसका मतलब क्या है कि आज आपने मेरा वीडियो देख लिया और मेरी बातें सुन के आपने इंप्लीमेंट कर दी, चीज़ें काम नहीं करी, समझ नहीं आया, फिर कल आप दूसरे यूट्यूबर पर चले गए, परसों आप तीसरे यूट्यूबर पर चले गए, यानी कि आप अपने माइंड में हर यूट्यूबर की बातें डाल रहे हो, है ना। तो इससे क्या होगा, आपके अंदर एक कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि एग्जैक्टली मेरे को फॉलो क्या करना है। अगर आप मेरे को फॉलो करते हो या मेरे को देख रहे हो, मेरे से सीख रहे हो चीज़ें, तो आप मेरे को ही देखो, मेरे को ही समझो और मेरे से ही चीज़ें सीखने की कोशिश करो। क्योंकि हर एक यूट्यूबर जो कि आपको ट्रेडिंग की टेक्निक्स, मेथड्स बताता है, वो हो सकता है अलग अलग हो। किसी की स्ट्रेटजी अलग है, फॉर एग्जाम्पल मेरी स्ट्रेटजी अलग है, किसी और की स्ट्रेटजी अलग है, नेक्स्ट थर्ड यूट्यूबर की जो स्ट्रेटजी अलग है। अब आप सबकी स्ट्रेटजी को कंबाइन करोगे, सबकी स्ट्रेटजीज को फॉलो करोगे, सब पे काम करने लग जाओगे, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। तो इसलिए एक या दो, उससे ज़्यादा आपको यूट्यूब चैनल्स पे देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ एक ही तरीके का सिखा रहे, बट सबका बताने और समझाने और सिखाने का तरीका अलग है। जिसका आपको समझ में आता है आप उसी को देखो एंड उसी चीज़ों को कंसिस्टेंट फॉलो करते रहो, अगर आपको चीज़ें सही से समझनी है। अब तीसरी गलती जिसको आपने बंद करना है, वो है ओवर ट्रेडिंग। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, सबसे ज़्यादा इमोशनल ट्रेडिंग ओवर ट्रेडिंग के बाद आती है। यानी कि आपने अगर प्लान किया कि मुझे 2 ट्रेड लेने हैं, तो 2 से के बजाय अगर आप तीसरा ट्रेड भी डाल रहे हो ना, तो ये भी ओवर ट्रेड में काउंट होता है। भले ही मार्केट का सिनेरियो कैसा है, सेटअप कैसा है, मार्केट में बिहेवियर कैसा है, मार्केट का सेंटिमेंट्स कैसे है, बुलिश है, बेयरिश है, कुछ भी है, आपने 2 ट्रेड का प्लान किया था, अगर आपने 2 के बजाय 3 डाल दिए, 4 डाल दिए, इसका मतलब ओवर ट्रेड आप स्टिल कर रहे हो। और मेरे को ये पता है कि 2-4 ट्रेड में तो कोई सेटिस्फाई होता नहीं है। एटलीस्ट 10, 20, 30, 50, 100 ट्रेड भी लोग डेली के मारते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप डेली आपको डिसीजन लेना पड़ रहा है, और एक दिन में अगर आप 50-100 डिसीजन लोगे तो आप खुद सोचो कि आपके डिसीजंस के सही होने की प्रोबेबिलिटी कहाँ रह जाएगी। तो इसीलिए ओवर ट्रेडिंग आज ही करना बंद कर दो। तो अगर आप लोग अभी भी कंफ्यूज हो तो एक बात आप समझ लो, ट्रेडिंग के अंदर ज़्यादा चीज़ें ऐड ऑन करने से आप ट्रेडिंग में इंप्रूव नहीं कर पाओगे। ट्रेडिंग को जितना सिंपल रखोगे उतना ट्रेडिंग आपके लिए आसान हो जाएगी। यानी कि ट्रेडिंग की सिंप्लिसिटी का मतलब ये है, ट्रेड के अंदर वन स्ट्रेटजी,
वन टाइम फ्रेम एंड एक ही रूल को फॉलो करना। अगर आपने ये कर लिया तो आई एम श्योर आप ट्रेडिंग के गेम को बहुत जल्दी क्रैक कर लोगे। एंड ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा एंड इस वीडियो से आपको हेल्प मिली तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो ड्रॉप करने वाला हूँ उसका जो टॉपिक रहने वाला है वो ये है कि क्यों आपका जो स्टॉप लॉस है वो बार बार हिट हो जाता है। तो अगर आपको जानना है, वो वीडियो को देखना है, तो इस वीडियो को आप लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। एंड वीडियो को भी सेव कर लो क्योंकि मुझे पता है इससे ज़्यादा प्रैक्टिकल ट्रेडिंग एडवाइस आपको कहीं और नहीं मिल सकती। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला और आपको क्लियरिटी भी मिली तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबा दो एंड इस वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। और नेक्स्ट जो मैं वीडियो ड्रॉप करने वाला हूँ ये इस एपिसोड का एक और वीडियो रहेगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आपका स्टॉप लॉस बार बार हिट हो जाता है एंड स्टॉप लॉस हिट करने के बाद क्यों जो आपका ट्रेड है वो टारगेट देता है। अगर उस वीडियो को आप मिस आउट नहीं करना चाहते तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब बटन को दबा देना। एंड आई नो इससे ज़्यादा प्रैक्टिकल ट्रेडिंग एडवाइस आपको कहीं और नहीं मिलेगी, तो इस वीडियो को सेव जरूर कर लेना।